आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्किटेक्ट बाबू में और आपके अपने परिवार आर्किटेक्ट बाबू में। साथियों, आज हम बात कर देंगे कि राजस्थान की नई वैकेंसी आ गई है साथियों, जिसका नोटिफिकेशन बहुत पहले ही आउट हो गया था। अब इसकी जो है डेट आ गई है अप्लाई करने की। चलिए आपको जो है बताते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। जयपुर जिले की है राजस्थान में। यहाँ पे दिया हुआ है जिला बोर्ड इसका जो है, और यहाँ पे इन्होंने जो है इसकी जो है नंबर वगैरह दिया हुआ है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024, यानी इसका नोटिफिकेशन आ गया था 24 में ही। अब यहाँ पे जो है इन्होंने लिखा है, चलिए थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न भागों अधीनस्थ कार्यालयों के लिए राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें नियम 1999 यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें यहाँ पे देखिए साथियों। नियम 2014 के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी, ये यहाँ पे देख लीजिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के कुल 52,453, गैर अनुसूचित क्षेत्र के 46,931, अनुसूचित क्षेत्र के 5,522 पदों, यहाँ पे देख लीजिए, पदों पर भर्ती है। निर्धारित प्रपत्र में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इन्होंने साफ योग्य का जो है कहा है कि इसमें जो है 52,000 वैकेंसी, 453 वैकेंसी है साथियों। इसमें से इन्होंने देखिए विभाग का नाम इसमें दिया हुआ है प्रशासनिक सुधार विभाग माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों के लिए, ये इनका विभाग का नाम है प्रशासनिक सुधार। और यहाँ पे भर्ती सेवा नियम उपाधियों जिनके तहत पदों की भर्ती की जानी है। राजस्थान चतुर्थ बोर्ड श्रेणी सेवा की जो है ये इनका जो है वो जिसके द्वारा भर्ती की जा रही है। और यहाँ पे पद का नाम है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, यानी 4 क्लास की वैकेंसी है, जिसे ग्रुप डी भी आप कह सकते हैं। गैर अनुसूचित क्षेत्र में जो है 46,931 है, अनुसूचित क्षेत्र में 5,522 है। कुल यहाँ पे जो है 52,453 है। अब यहाँ पे साथियों जो है वो वैकेंसी जो आई हुई है, अब अगर आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो उस पर एक नोटिफिकेशन होता है जिसपे जो है वैकेंसी को जो है यहाँ पे देखिए इन्होंने इसमें वैकेंसी को जो है इंक्रीज किया है। तो यहाँ पे देखिए साथियों इन्होंने यहाँ पे जो है वैकेंसी को यहाँ पे 48,000 किया है, जिसमें से 46,000 थी, और यहाँ पे कुल इनका जो है 53,000 बन गया। तो ये जो आप सोच रहे थे कि यहाँ पे 53,749 टोटल जो है 53,749 वैकेंसी यहाँ पे आई हुई है। आप ये देख सकते हैं साथियों, ये देखिए यहाँ पे ये वाला है। तो ये इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, वैकेंसी 53,749 है, क्योंकि यहाँ पे जो है इन्होंने इंक्रीज की है वैकेंसी। अब यहाँ पे आते हैं विशेष नोटिफिकेशन। समस्त ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन समस्त वंचित सूचना अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व ध्यानपूर्वक पढ़ लें। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आवेदन भरने से पहले आप इनकी जो ये गाइडलाइन है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। आवेदन ऑनलाइन करने की प्रक्रिया, अब इन्होंने एक नंबर पे यहाँ पे देखिए साथियों दिया हुआ है। बोर्ड द्वारा आवेदन ऑनलाइन एप्लीकेशन माध्यम से ही प्राप्त किए जाएंगे, जिन्हें राज्य के अधिकृत निर्धारित ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। यानी आपका जो है ये फॉर्म जो है किसी भी साइबर कैफे या जन सेवा पे जाकर आप भरवा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का अध्ययन अवश्य रूप से कर ले, तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन करने की प्रक्रिया नियमानुसार होगी। तो इन्होंने साथियों साफ साफ कहा है कि आप जो है अप्लाई करने से पहले आप जो है इनकी शर्तों को ज़रूर पढ़ लें, ताकि जो है आप जो है आवेदन ठीक तरह से कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है साथियों, rssb.rajasthan.gov.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे जो है आप जाकर जो है आप जो है आवेदन कर सकते हैं साथियों। अब यहाँ पे देखिए साथियों, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है कि फ़ोटो ज़्यादा पुरानी ना हो। आवेदन करने के लिए आपको जो है 3 महीने के पहले की फ़ोटो होनी चाहिए।
लमसम मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, डिजी लॉकर के माध्यम से मार्कशीट जोड़ने का विकल्प भी है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ आई होप आप पढ़ेंगे यहाँ पर जो है तो आपको समझ में आ जाएगा। आपका अपना मोबाइल नंबर ओ टी आर होगा, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, तो यहाँ पे है। मैं किसी और वीडियो में आपको बता दूंगा कि इसका जो है अप्लाई कैसे करते हैं, किस तरह स्टेप बाय स्टेप करते हैं। एक एक बार ये पंजीकरण शुल्क इन्होंने यहाँ पे जो है साथी यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बार ये पंजीकरण शुल्क, अभी इन्होंने देखिए सामान्य वर्ग व क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन है तो 600 रुपया है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है 600 रुपया जो है इसका जो है फॉर्म फीस जो है है जो है। तो आप राजस्थान के नॉन क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़े वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवेदन, यानी यहाँ पे जो है SC ST वालों के लिए 400 रुपये है। समस्त दिव्यांग यानी जो विकलांग है उनके लिए भी 400 रुपये यहाँ पे जो है शुल्क दी जाएगी, आपको जो है देना पड़ेगा। और ये यहाँ पे इन्होंने दिया है राजस्थान राज्य के अलावा ऐसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर में ही आते हैं को इस भर्ती प्रक्रिया के लिए सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित पंजीयन शुल्क भुगतान करना होगा। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया साथियों, यहाँ पे नोट करके आप देख लीजिए। ये देखिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर आप जो है राजस्थान के नहीं हैं, आप यूपी के हैं, आप यूपी के हैं, बम्बई के हैं और जो है हरियाणा के हैं, तो आपको जो है यानी राजस्थान के आप अगर निवासी नहीं हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ये लोग मान लेंगे, क्योंकि जो है वहाँ पे आपको जो है जनरल में फाइट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो है आपको जो है ना आरक्षण में छूट मिलेगी और ना ही इसमें शुल्क में। तो आपको 600 रुपये देने ही पड़ेंगे अगर आप अदर स्टेट से आप फॉर्म डालते हैं तो इसमें। साथियों इन्होंने साफ साफ यहाँ पे लिख दिया है, तो ये बात बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ने वाली थी जो मैंने आपको बताया है। और इसका OTR एक टाइम रजिस्ट्रेशन होगा साथियों, उसी के साथ जो है भर्ती प्रक्रिया चालू होगी। अब यहाँ पे साथियों इन्होंने जो है यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आप देख के लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। इसका जो है आरक्षण है, नंबर वाइज है, यहाँ पे कैसे किसको कितना है तो आप देख सकते हैं। और साथियों यहाँ पे जो है जो मेन है इसका जो है हम आपको जो है बता दे रहे हैं, जिससे आपको जो है समझने में आसानी हो। 21 पेज की नोटिफिकेशन है साथियों, आप इसे विस्तार से पढ़ लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पे आते हैं साथियों, और यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ पे इनका दिव्यांगों के लिए जो भी रूल नियम दिए हुए हैं वो यहाँ पे हैं, देख सकते हैं आप जो है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके लिए जो है आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए वेतन, आपका जो वेतन होगा राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो वेतन होगा राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतन के अनुसार चतुश्रेणी कर्मचारी पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 1 देय है। परिवीक्षा काल में मासिक नियति परिश्रमिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा। आपका जो वेतन होगा वो राज्य सरकार यानी राजस्थान सरकार ही आपको देगी। यहाँ पे इन्होंने जो है साफ साफ मेंशन कर रखा है। अन्य योग्यताएं यहाँ पे आपको दिया हुआ है, चरित्र आपका लगे, चरित्र प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य आपका मेडिकल भी होगा। और यहाँ पे जो है आप जो है राष्ट्रीयता, यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, फॉर्मेलिटी हैं साथियों, आपको जो है करना पड़ेगा। आयु इन्होंने यहाँ पे दे रखी है, या देख लीजिए इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। आवेदन 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा यहाँ पे देख लीजिए 1 जनवरी 2026 को आयु 18 वर्ष की प्राप्त हो चुकी हो तथा 40 वर्ष का नहीं हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो,
नियमों में उल्लिखित अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात आने वाली आगामी जनवरी के प्रथम दिनांक से आयु की गणना की जाती है। तो यहाँ पे साथियों देख लीजिए, आपकी आयु गणना जो है ये आपको जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे कर सकते हैं साथियों, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ और भी दिया हुआ है, आप जो है पेंशन के बारे में इन्होंने दिया हुआ है कि आप जो है नए नियुक्ति होने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा देय पेंशन योजना लागू होगी। यानी जो नए जो इस बार नियुक्ति होंगे उनको जो है नए जो नया बिल जो नए नियम होंगे उनके अनुसार जो है पेंशन मिलेगी साथियों। यहाँ पे जो विवाह पंजीयन होगा ये भी आपको जो है इसकी जो है परीक्षा आयोजन यहाँ पे देखिए साथ, यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के उक्त पदों पर भर्ती परीक्षा दिनांक 18 से 21 सितंबर 2025 को कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी टैबलेट पर परीक्षा टीबीटी ऑफलाइन और मार्कशीट पर आयोजित करवाई जानी। प्रस्तावित परीक्षा के दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास सुरक्षित है। इन्होंने साफ साफ कह दिया साथियों कि जो है आपकी परीक्षा जो है 18 से 21 सितंबर 2025 में होगी, जो कंप्यूटर या ऑफलाइन या जो है और मार्कशीट पर होगी। तो मार्कशीट पर ही होगी आपकी जो है, या कंप्यूटर या दोनों करवा सकते हैं। और परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सिर्फ बोर्ड को है। यानी जो यहाँ पे जो बैठे मेंबर होंगे उनको ही अधिकार है कि आपकी जो है परीक्षा को आगे बढ़ाना है या जो है उसे जो है स्थायी करना है। अब यहाँ पे इन्होंने जो है नॉर्मलाइजेशन के बारे में दिया हुआ है, बोर्ड द्वारा एक से अधिक चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसमें सामान्यीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, नॉर्मलाइजेशन का। ये देखिए साथियों, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह दिया है। प्रवेश पत्र बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, सूचना वेबसाइट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट से प्राप्त करने हैं तो आवेदक पत्र क्रमांक एवं SSO ID ध्यान में रखें। उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश पत्र संबंधी सूचना आवेदक ईमेल ID एवं व्हाट्सएप नंबर भी भेजी जा सकती है। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि आपका जो एडमिट कार्ड होगा वो आपको जो है वेबसाइट पर या आपके फ़ोन या आपके मेल पे जो है भेज देंगे। आपको जो है डाक द्वारा कोई भी एडमिट कार्ड आपको नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं साथियों जो यहाँ पे आपको देखना होगा, ये देखिए पढ़ना होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आवेदन कैसे करें, ये सारी चीज़ें हैं साथियों, आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और ये देखिए ये इनकी वेबसाइट है पर्सनल, तो आप यहाँ पर जाकर अपना जो है आवेदन कर सकते हैं। और एक बात याद रखना, फ़ोटो वगैरह अपलोड करते समय आप लोग बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना होना चाहिए। फ़ोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। यानी आपका जो फ़ोटो है वो जो है कम से कम जो है उसका जो है बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। आवेदक का नवीनतम फ़ोटो अधिकतम 1 माह पुराना अपलोड करनी चाहिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 माह दिया हुआ है। फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक ये सारी चीज़ें अपलोड करिएगा। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, फोटो में आवेदक का चेहरा सिर पर किसी भी कपड़े, छाया, बालों और द्वारा ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आँख, नाक एवं ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। आप जो है एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्मे पर चमक नहीं होनी चाहिए। अगर आपका टेस्ट वाला चश्मा है और जो है आप चश्मा ही पहनते हैं सफ़ेद वाला, तो आपको जो है फ़ोटो खिंचाते वक्त ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस पर जो फ्लैश जब भी उस पर धूप पड़ती है तो चमकता है, तो वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपने जो है
फोटोग्राफर को बता दीजिएगा कि भैया जो है फ़ोटो मेरा ऐसा खींचना कि वो जो है चमके ना, तभी होगा, वरना जो है आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा पक्का 100%। इसमें कोई नहीं बा। यहाँ पे इन्होंने देख लीजिए, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, देख लीजिए। फ़ोटो जेपीजी प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साइज यहाँ पे देख लीजिए 3.5 सेंटीमीटर गुणे 4.5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कह दिया है। और यहाँ में इन्होंने पिक्सल की बात भी की है कि 240 से 320 मेगापिक्सल होने चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने इसकी साइज़ की भी बात की है, 50 केबी से 100 केबी के बीच में इसका जो है आकार होना चाहिए। स्कैन कई गए फोटो का आकार 100 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। परीक्षा के समय पर साफ साफ उपस्थित पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है। यानी आपकी जो परीक्षा के समय प्रवेश पत्र उपस्थित पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल रख खानी चाहिए। यानी जो आपका जो है प्रवेश पत्र में जो फोटो होगा वो आपसे मैच करना चाहिए, अन्यथा जो है आपको जो है पेपर में जो है आपको रोक सकते हैं, आपका जो है समय नष्ट कर देंगे, आपका कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आप जो है फ़ोटो को अपलोड करिएगा और जो है अच्छे से जो है फॉर्म भरवाइएगा। हो सके तो अपने सामने भरवाइएगा बैठकर, क्योंकि कभी कभी जो है साइबर कैफ़े पे जो है बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जो आपको जो है बाद में आपको ही झेलने पड़ेंगी। उसका क्या है, उसका तो कुछ नहीं जाएगा। तो आप ध्यानपूर्वक ये पढ़ लीजिएगा और उसके बाद जो है जितनी भी सारी टर्म एंड कंडीशन है मैंने आपको बता दिया है। ये नोटिफिकेशन है साथियों। अब यहाँ पे आते हैं, जो है इसका पाठ्यक्रम भी दिया हुआ है इन्होंने, देख ली 22 नंबर। इन्होंने विषय भी दे दिया है साथियों इसका, कि आपको जो है कौन कौन सा विषय इन्होंने 120 नंबर का प्रश्न पत्र होगा साथियों, 2 घंटे का समय होगा यहाँ पे। अब इन्होंने यहाँ देखिए, सामान्य हिंदी से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान ये देखिए यहाँ पे 50, सामान्य ज्ञान 50 यानी जीके, भूगोल यहाँ पे 10 नंबर का होगा, इतिहास कला एवं संस्कृति राजस्थान की 10 नंबर की आएगी, भारतीय संविधान और राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था जो टॉपिक होगा उससे 10 प्रश्न पूछे जाएंगे साथियों। सामान्य विज्ञान यहाँ पे जो है 5 नंबर की आएगी, 5 प्रश्न होंगे। समसामयिक घटना 10 नंबर की आएगी। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज इसका जो है आएगा साथियों जो है 5 नंबर की। सामान्य गणित आपकी 25 नंबर की आएगी। टोटल आपका 120 क्वेश्चन होंगे साथियों, और यहाँ पे जो है 2 घंटे का समय होगा। तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पे देख लीजिए, पेपर पैटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने साफ साफ इन्होंने लिख रखा है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर, मैक्सिमम मार्क्स 200 नंबर, यानी 200 नंबर का ये पेपर होगा और क्वेश्चन आपके जो है 120 होंगे। टाइम इसका जो है साथियों 2 घंटे होगा। ऑल क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स यहाँ पे जो है दिया हुआ है, और नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी, यानी 3 सही है और 3 गलत है, तो आपका जो है एक जो सही होगा वो भी आपका जो है काट दिया जाएगा, तो भी आपका नंबर ये आप नेगेटिव मार्किंग आप याद रखिएगा। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे ये ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा, यहाँ में इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है। यहाँ पे साथियों इन्होंने जो है विस्तार से थोड़ा बता दिया है कि हिंदी में क्या क्या होगा। ये देखिए, आप इसको जो वीडियो पॉज कर लीजिए, यही सब आपसे पूछेंगे। और यहाँ पे भूगोल को भी इन्होंने दे रखा है साथियों, यहाँ पे भी देख लीजिए आपको, और जियोग्राफी भी दे रखी है साथियों, भूगोल जियोग्राफी एक ही है, तो आप देख लीजिएगा। इतिहास, राजस्थान का इतिहास एवं कला एवं संस्कृति के बारे में पूछेंगे, ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं, तो ये ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा और तैयारी करिएगा। यहाँ पे सामान्य विज्ञान, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यायपालिका वगैरह, ये देखिए ये सारे टॉपिक भी इन्होंने दे रखे हैं, तो आपको जो है पढ़ने में आसानी होगी। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो भी आपको जो है मैथ से क्या क्या आएगा, सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं साथियों।
तो आपको जो है घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी जो है उत्तर पुस्तिका होगी वो 4 कोड में उपलब्ध होगी, विकल्प में A, B, C, D, E। तो आप देख लीजिएगा इसको।